नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए देखते हैं संस्कृत पेडागोजी और पद्यांश पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, स्वा इतस्य पर्याय पदम। स्वा इतस्य पर्याय पदम, यानी कि स्वा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए गर्दभा, ऑप्शन बी कुकरा, ऑप्शन डी चोर और ऑप्शन सी रजका। तो अगर हम बात करें गर्दभा की, तो गर्दभा का होता है गधा। गर्दभा का क्या होता है भैया? गधा। रजका की बात करें तो ये धोबी। रजका की बात करें तो क्या हो जाएगा भैया? धोबी। अब अगर चोर की, तो चोर ही होता है भैया, चोरी करने वाला। और कुकरा की बात करें तो कुकरा हो जाएगा भैया किसका? स्वा का। अगर कुकरा की बात करें तो इसे कहते हैं भैया कुत्ता। क्या कहते हैं इसे? कुत्ता। तो स्वा किसका अर्थ है? तो स्वा है कुत्ता का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आदर इतस्य विरुद्ध शब्दा। आदर शब्द का विलोम शब्द है। विरुद्ध माने विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अनादर, ऑप्शन बी कोपा, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी दुष्टता। तो आदर शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अनादर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्रू ब्रूभूमि इति। तो ब्रूभूमि इति क्या है? ऑप्शन ए मध्य पुरुष बहुवचन, ऑप्शन बी प्रथम पुरुष एक वचन और ऑप्शन सी उत्तम पुरुष एक वचन, ऑप्शन डी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो ब्रु धातु, तो ब्रु धातु के जो रूप चलेंगे वो चलेंगे ब्रुवीति, ब्रुता, ब्रुवंती। तो ब्रुवीसी, ब्रुथा, ब्रुथ। ब्रुवीमी, तो इसका मतलब उत्तम पुरुष हो जाएगा। और अगर उत्तम पुरुष की बात करें तो वचन हो जाएगा एक वचन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, उत्तम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, यह है पद्यांश। तो पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, शब्दायन्ते मधुर मानिले कीचका पूर्यमाणा सशक्ता विजिस पूर्वजियो गीयते किन्नरभि निर्हादस्ते मुरज इव चेत कंदरेषु ध्वनि स्यात् संगीतार्थो ननु पशु पतेस्त्रत भावी समग्र। आपके लिए पद्यांश देखना है तो पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न है, पहले प्रश्नों को पढ़ें। तो पहले प्रश्नों को पढ़ें एग्जाम के अंदर। तो कीच का किम कुर्बंती, कीच का किम कुर्बंती। अब कीच का देखो, कीच का कहाँ पर है? तो कीच का की बात करें तो कीच का ये शब्द है कीच का। तो कीच का ऑप्शन ए धीमेल युध्यंते, ऑप्शन बी मधुर शब्द उत्पादयंती और ऑप्शन सी द्रौपदी हिंसती और ऑप्शन डी अनिल पूरयंती। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जब कीचका की बात करें, कीचका किम कुर्बंती, तो कीचका क्या करता है? तो कीचक जो है वो क्या करता है? मधुर मनिले यानी कि मधुर शब्दों के उत्पादित करता है, मधुर शब्दों को गाता है। तो कीचक ने मधुर शब्दों का गुंजन शुरू कर दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किन्नरे किम गायंती। किन्नर क्या गाता है? ऑप्शन ए मधुर गीतम, ऑप्शन बी कीचक बधम, ऑप्शन सी त्रिपुर विजयम और ऑप्शन डी पशुपति निंदानम। यानी जहां पर कीचकों ने मधुर गान शुरू किया था, वहीं पर किन्नर लोगों ने भी कैसा गान शुरू किया था। तो देखें अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो किन्नर ने कैसा गान गाया था। तो किन्नरे अगर हम बात करें तो किन्नरे कहाँ पर है, जरा देखें तो किन्नर भी ये आया शब्द किन्नर भी। तो किन्नर भी में कैसा गाया था? स्त्री पूर्व विजयो। जरा ऑप्शन में देखें क्या है? मधुर गीत, कीचक बदम, तो ये है त्रिपुर विजयम किन्नर वे गायंती। किन्नर लोगों ने कैसा गीत गाया था? तो जहां पर कीचकों ने जो मधुर गान गाया था, वहीं पर किन्नरों ने त्रिपुर विजय का गान किया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पशुपति पशुपति संगीतार्थम कदा समग्रो भवति। तो पशुपति संगीतार्थो कदा समग्रो भवति। पशुपति के संगीत स्तुति के लिए जब मृदंग की आवाज निकलती है तो कैसी आवाज निकलती है? जैसे यदि मानो आसमान में क्या हो? ऑप्शन ए यदा मूर्जो बाध्यते, ऑप्शन बी यदा गणा नृत्यंती,
ऑप्शन सी यदा मेघस्य ध्वनि स्यात्, ऑप्शन बी यदा नारदो वीणा वादयन्ति, जैसे मानो भगवान शिव के संगीत से जो ध्वनि निकलती है, तो ऐसी आवाज मानो जैसे यदा मेघस्य ध्वनि, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट या मेघ की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग ऋण शब्दों यथा संख्यम एत सूचयता। ऑप्शन ए कोश कोश इस उपयोगम अर्थम चा, ऑप्शन बी अर्थ रूपम चा, ऑप्शन सी ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम चा, ऑप्शन डी व्याकरणम ध्वनि विज्ञानम चा। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जब हम बात करें कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोगी जो रूढ़ शब्द होते हैं उनका अर्थ किससे होता है, तो उनका जो अर्थ होता है रूढ़ शब्दों का, तो रूढ़ शब्दों के खंड नहीं कर सकते। जैसे हम बात करें ये क्या है, रूढ़ शब्द है, ये क्या है, रूढ़ शब्द है, अब इसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाएगा, ये सूचना देता है किसके लिए, ध्वनि के लिए। तो ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम चा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नामम। भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम है, तो भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम है। ऑप्शन ए लक्ष्य भाषा या निरग्लोपयोगे, ऑप्शन बी परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, और ऑप्शन सी उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षणम, ऑप्शन डी यथार्थता निर्धारित व्याकरण इस उपयोगम। तो भाषा शिक्षण में जो नियंत्रण का नाम है वो है यथार्थता निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्याकरण की यथार्थता को निर्धारण करने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यथार्थता निर्धारितम व्याकरण उपयोगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छात्रीकृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नेव शोधनीया यता। ऑप्शन ए तत्यंग दुष्कर्मम, ऑप्शन बी प्रायो दोषा भाषा अबोधम सूचयन्ति, ऑप्शन सी दोष शोधनम भाषा बोधनस्य भागो न, ऑप्शन डी छात्रा शिक्षकान परीक्षितु शोधस्य दोषान कुर्वन्ति। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। क्या अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो अर्थ समझें, अर्थ क्या कहता है, छात्रों द्वारा भाषा का दोष प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में, भाषा को स्पष्टीकरण करने के लिए विसंगति प्रकट करता है, तो अध्यापक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जरा देखें प्राय दोष, उसके दोषों को, भाषा अबोधन सूचन यानी कि उसके दोषों को जाना जाए, उसकी विसंगति को जाना जाए, अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक है उसके दोषों पर। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन शिक्षा संबंधा मूलभूत अधिकारा संविधान स्नेह परिष्करणेन कार्य कुर्वीकृता, यानी कि संविधान शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार, तो शिक्षा संबंधी जो मूलभूत अधिकार है संविधान के कौन से संशोधन में स्वीकृत किया गया है, तो शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है, ऑप्शन ए संविधानस्य 63 परिष्करण, ऑप्शन बी संविधानस्य 67 परिष्करण, और ऑप्शन सी संविधानस्य 53 परिष्करण, और ऑप्शन डी संविधानस्य 96 परिष्करण। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है कि शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है संविधान के किस संशोधन में है, तो शिक्षा का जो मूलभूत अधिकार है वो 86वें संविधान संशोधन में है, 86वें संविधान संशोधन में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान से 67 परिष्करण, ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें 67 मानी 6 और शीत मानी होती है 8 यानी कि 80, शीत मानी 80 और सड़ मानी होती है 6, तो 86वें संविधान संशोधन में है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तरीय पठन कौशलम परीक्षितम उत्तम उपायो, उच्च प्राथमिक स्तरीय पठन कौशलम परीक्षितम उत्तम उपायो। बताएं इसका हिंदी अर्थ क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय क्या है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए
निगदित पाठ्य पुस्तकोपयोगा। ऑप्शन बी कठिनतम पाठनम अनुच्छेदम उपयोगम। ऑप्शन सी उचित काठिन्य स्तरणम आदृष्ट पूर्वाणम अनुच्छेदनम उपयोगम। ऑप्शन डी अभिजात काव्य नियम संग्रह उपयोगम। तो देखें, अगर हम बात करें कि ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के परीक्षण के लिए सबसे उत्तम उपाय है वो है उचित काठिन्य स्तरणम आदृष्ट पूर्वाणम अनुच्छेदम उपयोगम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जरा इसके हिंदी अर्थ भी देखें। उचित एवं कठिन के स्तरों का आदृष्ट पूर्ण एवं अनुच्छेदन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें कि छात्राणा स्वायत्तता प्रयोन्नतिकृतम परिणाम कार्यसु मार्गेषु एका मार्गेषु एक कहा। छात्रों से प्रश्नों का पूछा जाना उनके ज्ञान को क्या करता है? तो उनके ज्ञान को क्या करता है? ऑप्शन ए परिप्रश्नम करता छात्रम प्रोत्साहनम। ऑप्शन बी कठोर अनुशासन विधि। कठोर अनुशासन विधि तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी निर्गत पाठनम सविस्तार पठनम। ऐसा नहीं है कि विस्तार करना पढ़ने का। ऑप्शन डी पूर्ण पुण्य छात्रा परीक्षण बार बार उनकी परीक्षा कराई जाए। नहीं भैया, अगर उनकी पुण्यति के लिए बात करना परिप्रश्न को कर्तु यानी कि कर्तु छात्राणा प्रोत्साहनम। प्रोत्साहनम यानी कि छात्रों से प्रश्नों का पूछा जाना उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण से निर्धारण। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी उपलब्धि मापन उपलब्धि का मापन करना है। ऑप्शन सी बोध अध्ययनम उन्नतीकरणम। और ऑप्शन डी छात्र दोषा अन्वेषणम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कि अगर हम बात करें रचनात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो रचनात्मक आकलन की ना तो उसकी उपलब्धि बतानी है बच्चे की, न छात्रों के दोषों को देखा है, बल्कि बोध अध्ययनम उन्नति करणम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि रचनात्मक आकलन का प्रथम यानी कि प्रथम जो मुख्य उद्देश्य जो है प्रथम उद्देश्य जो है वो है इसका क्या करना, बोध इसका ज्ञान को समझना यानी कि बोधन ज्ञान के अध्ययन की उन्नति करता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की बात करें व्याकरण बोधनस्य बोधनस्योत्तमोपायम। तो व्याकरण व्याकरण क्या कहता है? तो व्याकरण की अगर हम बात करें व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय क्या है? तो व्याकरण में ज्ञान का यानी कि बोध का सबसे उत्तम उपाय है। ऑप्शन ए सा विवेकम व्याकरण चाभ्यम सो उपयोग। ऑप्शन बी अलंकार बोधने केंद्रीकरणम। ऑप्शन सी व्याकरण कारणम एकीकृत उपाय हो। और ऑप्शन डी व्याकरण सूत्राणा छात्रे कंठस्थीकरणम। तो व्याकरण सूत्रों का छात्र कंठस्थीकरण करे, ऐसा नहीं है भैया। व्याकरण का बोध जानना, अलंकार केंद्रीकरण भी नहीं करना है, व्याकरण साम्य से शोभा के लिए ऐसा नहीं करना भैया। तो व्याकरण कारण एकीकृत उपाय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत एकीकृत उपयोग अनिवार्य है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भाषा अध्ययने आकलने चा विभागा नामा। तो यानी कि पोर्टफोलियो है। ऑप्शन ए सावधि लेखन परीक्षा। ऑप्शन बी प्रति प्रतिसन्न क्रियामाणा मौखिक परीक्षा। ऑप्शन सी छात्राया कालिक कार्य संग्रह यह तस्य प्रगति दर्शते। ऑप्शन डी प्रतिसन्न छात्र व्यवहार अभिलेखनम। तो बताएं पोर्टफोलियो क्या है? तो पोर्टफोलियो क्या होता है? छात्र भाषा अध्ययन और आकलन के लिए विभाग का नाम है पोर्टफोलियो। तो ये बताएं भाषा अध्ययन किसके लिए? भाषा अध्ययन के लिए। तो छात्र आया कालिक कार्य संग्रह या तस्य प्रगति दर्शनम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो छात्रों का समय अनुसार कार्यों का संग्रह तथा उनकी प्रगति को देखना चाहिए, उनकी प्रगति का लेखा जोखा होता है, तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। यतिव्रता अभिलेखन से उपयोगा। यतिव्रता यानी कि यतिव्रत अभिलेखन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए शैक्षणिक क्षेत्राणाम प्रइष्यता। ऑप्शन बी जीवन से अभिवृत्तानाम मूल्यानाम जीवन कौशलानाम आकलनम। ऑप्शन सी छात्राणाम क्रियात्मक क्रियात्मक आवश्यकता विश्लेषणम। और ऑप्शन डी
भाषिक नैपुण्यम कलने सहायम। तो बताएं यतिव्रतम अभिलेखन का उपयोग मौलिक जीवन में कुशलता के आकलन से संबंधित है। तो जीवन से जोड़ते हुए, जीवन अभिव्रतम मौलिक जीवन से जोड़ते हुए उसका उद्देश्य है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पाठस्य पाठस्य संवेग परिसपर्णम परिसरपणम नामः। तो पाठस्य संवेग परिसरणम नामः, इनके पाठ के संवेग परिसरण का नाम है। तो ऑप्शन ए निर्दिष्ट सूचना अन्वेषणम, ऑप्शन बी पाठ्य वस्तुना प्रमुख उद्देश्य दृष्टम शीघ्र अवलोकनम, ऑप्शन सी आसंबंध सूचना त्याजनम, ऑप्शन डी मंद मंद सावधानम चा पाठस्य पठनम। तो पाठ के संवेग परिसरण का जो नाम है वो है पाठ में जो भी सूचना हो उससे असंबंध हो, यानी कि उस पाठ से संबंध ना रखती हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है कि जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं और उसकी सूचना उस पाठ से संबंधित ना हो कोई भी सूचना, तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी असंबंध सूचना त्याजनम, यानी कि असंबंध सूचनाओं को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, कक्षाया शिक्षिका विविधानम उपायानम क्रियासस्य एक दर्शनम उपयोजित थी। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन की बात करें, कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के कक्षा में शिक्षिका विविध मानी अनेक, उपाय मानी उपाय, अनेक प्रकार के, प्रक्रिया मानी प्रक्रिया करती है, प्रक्रिया और उपयुक्त मानी उपाय करती है। यानी कि कक्षा में एक शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है। कौन कौन से? ऑप्शन ए स्ववेद गद्य प्रदुषितम, ऑप्शन बी परिमाण कारित्य छात्राना आकुलितम, ऑप्शन सी शीघ्रम पदोन्नति स्त्रीकृतम, ऑप्शन डी विविध छात्राणां प्रकाराणाम आवश्यकता पूर्यतम। तो बताएं इस क्वेश्चन का, जब कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों व प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है तो कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र रहते हैं, तो शिक्षिका उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है। यानी कि विविध प्रकार के जब छात्र रहते हैं तो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तभी तो छात्रा क्या करती है, विविध प्रकार के अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चित्रांकने पे चाटा मध्य चा प्रदत्तम विषयम उपयुज्यत प्रबंधम रच्युतम यदा छात्रा निर्दिष्टता तदा प्रधानोद्देश्यम भवति। ऑप्शन ए विविध तंत्रे विस्तृत अध्ययनम, ऑप्शन बी प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता पोषणम, ऑप्शन सी शब्दावल्या पोषणाय साहित्य कौशलाना प्रविधि, ऑप्शन डी चित्रांकनता शब्द रूपेण विषयाणा परिवर्तनम। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। चित्रांकन में विषय से संबंध पाई चार्ट उनके मध्य प्रदान करके तथा उनके उपयोग का प्रबंध, यानी कि जब छात्रों को निर्देशित किया जाता है तो छात्रों के लिए क्या निर्देशित किया जाता है, तो उनके लिए चित्रांकन शब्द रूपेण विषयाणा परिवर्तनम, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि तब उनका प्रमुख उद्देश्य चित्रांकन का शब्द के रूप में विषयों का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशं न्यूनता चा ज्ञातम परीक्षां करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति। ऑप्शन ए सिद्ध परीक्षा, ऑप्शन बी नैपुण्य परीक्षा, ऑप्शन सी निदानात्मकता परीक्षा, ऑप्शन डी उपचारात्मक परीक्षा। तो बताएं इस क्वेश्चन का, जब अध्यापिका आती है, जब अध्यापिका अवगमनी, जब अध्यापिका आती है या आगमन करती है तो आगमन पर कष्ट और न्यूनता के ज्ञान की परीक्षा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि छात्रों की कमियों का उपचार करना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपचारात्मक परीक्षा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छात्रा कथाया अंतम परिवृत्य कथा पुनर्लिखितम यदा निर्देशन्ते तदा तथा प्रधानोद्देश्य। ऑप्शन ए कार संग्रह कौशलम वर्धनम, ऑप्शन बी टिप्पणी लेखन शक्ति वर्धनम, ऑप्शन सी भाव अनुवादम कौशल वर्धनम, ऑप्शन डी छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है।
तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें कि जब कथा के अंत में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए एक जब निर्देशित दिया जाता है, तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है छात्र सृजनात्मकता वर्धनम। छात्रों की सृजनात्मकता यानी कि रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों संस्कृत पेडागोजी और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।